स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सेशन 3 शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 2 का। हम प्रीवियस वीडियोस में सेशन 1 और सेशन 2 कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सेशन 3 डिस्कस करेंगे। हम क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे एक्चुअली, तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम ये इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एक्विजिशन। इसका मतलब है कि हमें जो क्रेडिट रिक्वायर रहता है, मतलब हमने जो ज़रूरत होती है रहती है, तो हमने उसको अप्लाई कैसे करना है और ग्रांट हमें कैसे होना, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ जो रहेंगी वो हम उसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक कोड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं या हमें सक्सेस का कई बार दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये तो हम करेंगे, और डाउट्स के साथ आता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, किससे हेल्प लेंगे या गाइडेंस कुछ भी। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको पिक्चर को ऐड किया है। तो देखो, पहले हम सोचते हैं आई कांट डू इट, हमसे नहीं होगा। आई वांट टू डू इट, मैं करना चाहता हूँ। हाउ डू आई डू इट, मैं करूँगा कैसे। आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। फिर जब हम कोशिश करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम बोलते हैं आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा। सक्सेस जो है वो एक उस तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा जो है स्ट्रगल का एक पाथ होता है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। इतने आसानी से सक्सेस मिलती नहीं है। तो हम सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेडिट एक्विजिशन, मतलब क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या रहता है, क्या होता क्या है ये। अ क्रेडिट एक्विजिशन इज रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट। अ वैलिड क्रेडिट एक्विजिशन इंक्लूड्स द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड। क्रेडिट लिमिट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिटेलर और वेंडर। देखो, क्रेडिट रिक्वेजिशन, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में, कि क्रेडिट रिक्वेजिशन जो है वो एक रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट होता है। जब अगर आप रिटेलर हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो आप अगर उसको क्रेडिट देना है तो उस वो एक रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, मैं ये कैश नहीं दे पाऊँगा या इकट्ठा अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, आप मुझे इस प्रोडक्ट को है जो आप क्रेडिट सेल करें। तो एक वैलिड क्रेडिट रिक्वेजिशन जो होता है उसमें एक अमाउंट रहता है, वो बता देगा मुझे इतने की चीज़ चाहिए, इतने पैसे चाहिए, या लोन मुझे इतना चाहिए। तो उसमें ये सब रहता है। तो क्रेडिट लिमिट्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिटेलर और वेंडर। वेंडर होता है देने वाला, रिटेलर आप समझते ही हैं। तो वेंडर, मैंने ये वर्ड यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप सिंपल लैंग्वेज के साथ कुछ नए वर्ड्स आएंगे उनको भी आप सीखेंगे साथ साथ, क्योंकि हम जितनी बार देखते हैं या सुनते हैं वर्ड्स तभी हमें आते हैं, अदरवाइज मैं इसको एलिमिनेट भी कर सकती थी यहाँ पे। तो क्रेडिट लिमिट को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, क्रेडिट लिमिट हाईलाइट किया है क्योंकि मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है। क्रेडिट लिमिट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट अलाउड टू अ कस्टमर टू परचेज इन अ रिटेल स्टोर। एक रिटेल स्टोर में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम कस्टमर को कितना अमाउंट, कितने तक का अमाउंट जो है वो उसको ग्रांट कर सकते हैं, उसको क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है उसको हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, मतलब उस लिमिट के बाहर आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन क्रेडिट रिक्वेजिशन। जब हम ये क्रेडिट एक्विजिशन होता है, जब हम क्रेडिट का डिमांड करते हैं, तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरत रहती है उनकी। एक रिटेलर को कस्टमर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। द क्रेडिट रिक्वेजिशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग। नंबर 1, डिज़ायर्ड आइटम्स और सर्विसेज। The details of desired items or services to be purchased on credit from the retail store. देखो, अगर क्रेडिट हमसे कोई लेगा तो ये रिटेलर को तो पता रहना चाहिए ना कि उससे क्या क्या वस्तुएं जो है वो उसने उधार खरीदनी है। तो उन सब की जो भी कस्टमर की डिज़ायर्ड आइटम्स होती हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें रहती है। Second, possible vendors to fulfill order. It must contains the detail of the possible vendors who can supply the required goods to the customer or buyer. देखो, वेंडर होता है जो वस्तुएं आपको प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें वेंडर तो होना चाहिए। तो इसमें डिटेल होनी चाहिए, जो क्रेडिट एक्विजिशन होगा, जो भी अप्लाई करेगा, तो उसमें इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि कौन सप्लाई करेगा जो वस्तुएं चाहिए हैं, और कस्टमर या बायर को। तो ये उसकी डिटेल में होनी चाहिए। थर्ड है, एनी बजट कोटेशन और प्रपोजल रिसीव्ड। देखो, बजट आपको पता है, बजट मतलब अगर सिंपल बोलें तो हिसाब किताब करना, या तो फिर बजट होता है कि हमने कितना खर्चा करना है, क्या करना है, उस अमाउंट का क्या करना है, उसका एक हम रिटर्न में रख लेते हैं, उसको सिंपल भाषा में बजट कहते हैं। कोटेशन होता है कि आपने अगर कोई चीज़ ली है या लेनी है तो उसका प्राइस तो होना चाहिए, या पता लगना चाहिए कि वो कितने की है। ठीक है, कोटेशन इंक्लूड रहता है अमाउंट एक्चुअली।
तो आपके लेवल तक इतना बहुत है कि कोटेशन जितना आप सामान लेंगे तो वो कितने का रहेगा और कितने अमाउंट का रहेगा। और प्रपोजल्स रिसीव्ड, एनी बजट कोटेशन और प्रपोजल्स रिसीव्ड, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको लेकिन बहुत सिंपल है, मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ। It should contain the information about the vendor's name and other details of quotation or proposals received। इसमें जो है ये जो क्रेडिट रिक्विजिशन है, इसमें वेंडर्स का नाम, उसकी सारी जानकारी जो आपको वस्तुएं देगा उसकी जानकारी, और कोटेशन और प्रपोजल, ये जो बाकी जो डिटेल है कोटेशन से रिलेटेड या प्रपोजल क्या बनाया है, वो कितनी वस्तुएं खरीदने जाता है, कितने अमाउंट तक की, वो सारी जानकारी इसमें रहती है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, डिलीवरी का मतलब होता है कोई सामान किसी को देना, पहुंचाना, उसकी जगह या उसको देना, उसको डिलीवरी कहते हैं। इट शुड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुड्स, इसमें गुड्स की डिलीवरी कैसे होनी है, कहाँ होनी है, ये भी उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, द बायर्स हु वांट्स टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मस्ट मेंशन देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द रिक्विजिशन। कॉन्टैक्ट मतलब हम उससे कॉन्टैक्ट कैसे कर पाएंगे। तो जो भी बायर है जो वस्तुएं खरीदना चाहता है, उधार खरीदना चाहता है, उसकी जानकारी जो है वो इस पर रहनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसका नाम, ताकि हमें पता चल सके कि हम फाइनली डील किसके साथ कर रहे हैं, हमने क्रेडिट किसको ग्रांट करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रिक्विजिशन। अब इसका एक प्रोसेस रहता है, जब वो कस्टमर जो है रिटेलर के पास अप्लाई करता है तो एक प्रोसेस होता है, तो वो फॉलो करता है, तो वो क्या रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रहेगा आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़। रिटेलर का ये काम है कि कस्टमर की जो नीड है उनको समझने की कोशिश करे, उनको आइडेंटिफाई करे और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड करवाए। सेकेंड रहेगा एक्सप्लेन द फीचर्स एंड टर्म्स ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज़। फीचर मतलब आप क्रेडिट ग्रांट कर रहे हैं और उसमें क्या क्या शर्तें रहेंगी, क्या उसमें इंक्लूड रहेगा और कितना आप क्रेडिट उसको जो है ग्रांट करेंगे, देंगे आप उसको, और कौन कौन सी वस्तुएं, वो सारी जो जानकारी है वो होती है कस्टमर को हमने देनी है। थर्ड है कस्टमर सबमिटेड एप्लीकेशन दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिटेलर। फिर कस्टमर ये सब जानकारी लेने के बाद, पता करने के बाद कि मुझे कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और उनका प्राइस क्या रहेगा, टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी क्रेडिट लेने की, उसके बाद कस्टमर जो है वो एप्लीकेशन जो है रिटेलर के पास देता है, रिटेलर उसे अप्रूव करता है। क्लियर ऑल डाउट्स विद द कस्टमर। रिटेलर का ये काम है कि उससे जुड़ी जितने भी डाउट्स हैं, अगर कस्टमर को कोई डाउट है तो वो उनको दूर करने की कोशिश करे। लास्ट पॉइंट है वंस अप्रूव्ड द रिक्विजिशन गो टू द सेल्स मैनेजर फॉर ऑथराइजेशन प्रोसीजर। देखो मैनेजर जो रिटेलर है वो तो अपनी अप्रूवल दे देगा कि चलो ठीक है, आपको हमसे ये वस्तुएं चाहिए, आप इतना उधार चाहिए, हम इस तरह से आपसे पैसे जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वापस लेंगे। उसके बाद वो उसको जो है सेल्स मैनेजर के पास ऑथराइजेशन के लिए फाइनल वो करता है। सेल्स मैनेजर सारी चीज़ें पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद वो फाइनल करेगा कि किस तरह से और किन टर्म्स पे उसको क्रेडिट देना है। चैप्टर 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, मैं आपको करनी है, मतलब इसके बिना तो हमारा चैप्टर एज ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है। तो आपको क्या करना है, विजिट अ नियर बाय रिटेल स्टोर, आपको एक पास के रिटेल स्टोर में जाना है। Identify how a retail firm is keeping the various documents required for processing credit requisition for the customers for providing credit facility। कस्टमर को उधार फैसिलिटी देने के लिए वो रिटेलर जो है वो कौन कौन से रिकॉर्ड रखता है और उसका क्या प्रोसेस है, वो क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स लेता है और किस तरह से उनसे डीलिंग करता है, ये आपने वहाँ पे जाके समझना है, पूछना है उनसे। और उसके बाद आपने प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड सबमिट टू योर टीचर। आपने वो रिपोर्ट बनानी है ऑब्जर्वेशन के बेस पे और वो जो है अपने टीचर को सबमिट करनी है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।